सीधी बात, नो बकवास। आज की इस वीडियो में मैं आपको औरत के नेचर के 7 ऐसे डीप और इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं ना, जो आपको एक मैच्योर मर्द में बदलने के लिए काफी होंगे। और हाँ, ये फैक्ट सिर्फ हाई वैल्यू मेंस को ही पता होते हैं, इसीलिए इन्हें ध्यान से सुनिए। देखिए, ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, वो पहले से एज्यूम करके रखते हैं कि उन्हें फीमेल नेचर के बारे में सब कुछ ही पता है, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम आती है ना रिलेशनशिप के अंदर, उनका ये भ्रम बहुत ही जल्दी से टूट जाता है। तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें, आप मानिए बिल्कुल भी मत, आप जानिए। वीडियो को ध्यान से सुनना। तो फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फैक्ट नंबर 1 है डुअल मेटिंग स्ट्रेटजी, हिडन बायोलॉजिकल डिजायर। देखिए, साइंटिफिक स्टडीज में ये शो करा गया है कि फीमेल नेचर जो होता है ना, उसके अंदर डुअल स्ट्रेटजीज होती हैं। एक तरफ तो वो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म पार्टनर, स्टेबिलिटी, सेफ्टी का डिजायर रखती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो जेनेटिक क्वालिटी, डोमिनेंस और बहुत ही ज्यादा एडवेंचर, अट्रैक्शन का डिजायर रखती है। और जो हाई वैल्यू मेंस होते हैं ना, वो कभी इस चीज से इनसिक्योर नहीं होते हैं जब एक वुमेन नेचुरली बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रास्ट दिखाती है। यानी कभी तो कमिटमेंट के वादे करती है, कमिटमेंट की तारीफ करती है, कमिटमेंट की तरफ जाती है, और कभी एकदम से अचानक से एडवेंचर की बात करना शुरू कर देती है, एडवेंचर की तरफ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जो एक करियर वुमेन होगी ना, जिसको अपने करियर पर ज्यादा ध्यान होगा, उसका करियर प्रायोरिटी होगा, वो हमेशा ये कि स्टेबल हस्बैंड को ही चुनना पसंद करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं मन ही मन वो जिसे कहते हैं सीक्रेटली एक एम्बिशियस, एडवेंचरस और अट्रैक्शन से भरा हुआ मर्द चाहती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से वुमेन्स जो होती है ना, वो एक ही समय पर दोनों ही चीजों की चाहत रखती हैं। बट जो हाई वैल्यू मेंस होते हैं ना, उनको इस चीज का पता होता है, इसीलिए कभी कभार उसको मूड स्विंग्स होते हैं, काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं कि वो दूर जा रही होती है, इग्नोर मार रही होती है, तो वो सारी चीजों को कंट्रोल कर पाते हैं। अगर ये फैक्ट आपको अमेजिंग लगा हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। सेकंड फैक्ट पर आते हैं। फैक्ट नंबर 2 होता है हाइपरगैमी, सोशल क्लाइंबिंग इंस्टिंक्ट। औरत नेचर के लेवल पर सिर्फ एक ही चीज को चेज करती है, वो होती है बेटर डील। वो नेचुरली चाहती है कि उसका जो भी पार्टनर हो ना, वो उससे एक लेवल अप हो, फिर वो चाहे करियर में हो, सोशल स्किल्स में हो, या फिर फाइनेंशियली हो, किसी भी चीज में। और ये कोई सेल्फिशनेस नहीं होती है, ये नेचुरली उसके जिसे कहते हैं नेचर में इनबिल्ट होता है पहले से ही। तो जो हाई वैल्यू मेंस होते हैं ना, वो इस चीज को हमेशा ही अपने ध्यान में रखकर चलते हैं कि एक वुमेन हमेशा स्ट्रॉन्ग मैन को ही चूज करती है। वो कभी भी इस चीज के लिए आंसू नहीं बहाते हैं, कभी भी रोते नहीं है कि वो मुझे रिजेक्ट कर रही है इस वजह से कि मैं फाइनेंशियली कम हूं या फिर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं हूं। नहीं, बल्कि वो अपने खुद पर काम करते हैं और खुद को ग्रोथ पर काम करते रहते हैं, खुद को ग्रो करते रहते हैं। और ज्यादातर स्टडीज में भी यही देखा गया है कि वुमेन्स हमेशा जिसे कहते हैं अपने से ज्यादा फाइनेंशियली कह लो या फिर सोशली स्ट्रॉन्ग पार्टनर को ही चूज करती हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा कि स्ट्रॉन्ग बनने की वैल्यू कितनी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 3 होता है इमोशनल मेमोरी सुपीरियरिटी। रिसर्चेस ये शो करती हैं कि वुमेन की जो मेमोरी होती है ना, वो इमोशन से बहुत ही ज्यादा डीपली लिंक्ड होती है। मतलब अगर आप उसे एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल एक्सपीरियंस देते हो ना, तो उसे लंबे समय तक याद रखती है, फिर वो चाहे अच्छा हो या फिर बुरा हो, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, हर चीज को लंबे समय तक याद रखती हैं। इसीलिए कई बार देखा जाता है कि जो वुमेन्स होती है ना, वो छोटी छोटी चीजों को भी जिसे कहते हैं ईयर्स तक याद रखती हैं, जिसे नॉर्मली जो मेंस होते हैं ना, वो भूल जाते हैं। कई बार इस बात पर आपका झगड़ा भी हुआ होगा कि वो बात तो कब की खत्म हो गई थी, अब दोबारा से वो बीच में वो बात कहां से आ गई। और हाई वैल्यू मैन जैसे कहते हैं, इस चीज को बहुत ही ज्यादा अच्छे से जानते हैं। वो इस फैक्ट को अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, इंटेंशनली पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को क्रिएट करते रहते हैं, जिससे कि लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग टर्म में जिसे कहते हैं अट्रैक्शन बना रहे। आपको भी इस ट्रिक का यूज करना होगा, आपको भी इस फैक्ट का यूज करके जैसे कहते हैं उसे हमेशा ही डेट पर जा रहे हो, कहीं पर जा रहे हो, तो वहां पर ऐसे एक्सपीरियंस को क्रिएट करना होगा जो उसकी फीलिंग्स को डायरेक्टली ट्रिगर करते हैं, उसे कुछ फील कराते हैं। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दूं, जो जैसे डेट पर मैं जाता हूं, जैसे कोई गिफ्ट लेकर चला गया उसके लिए खरीद के, जिसमें मुझे टाइम लगाओ खरीदने में, सोचने में, वही चीज इंपॉर्टेंट होती है। या फिर उसको रोजेस वगैरह गिफ्ट में दे रहे हैं, या फिर कोई भी चीज ऐसी जो उसकी फीलिंग को ट्रिगर करते हैं, उसके अंदर इमोशंस को लेकर आते हैं। फिर देखना आपके लिए उसकी मेमोरीज में एंटर करना, सबकॉन्शियस में एंटर करना कितना ज्यादा ईजी हो जाता है। बट यहाँ पर सबकी सिचुएशन यूनिक होती है। काफी सारे लोग सिचुएशन जैसे कहते हैं रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं। तो अगर आप मुझसे पर्सनली बातचीत करना चाहते हो, आपके लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसे आप हैंडल नहीं कर पा रहे, थर्ड पर्सन का पर्सपेक्टिव देखना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, आप मुझसे जिसे कहते हैं कनेक्ट कर सकते हो। फैक्ट नंबर 4 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। ये फीमेल नेचर का काफी ज्यादा हाई कॉन्टेक्स्ट पार्ट होता है। यानी कि जो वुमेन होती है ना, वो कभी भी जैसे कहते हैं अपने नीड्स को, अपने इमोशंस को डायरेक्टली नहीं दिखाती है, वो इनडायरेक्टली उन्हें एक्सप्रेस करती है अपनी टोन के थ्रू,
साइलेंस के थ्रू या फिर किसी भी तरीके से अपने वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन कभी भी नहीं करती है। आपको उसे पकड़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। इसे ही हम इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कहते हैं। वो बहुत सारे हिंट्स तो देती है लेकिन कभी भी डायरेक्टली नहीं बोलती है जो भी उसे अपनी लाइफ में चाहिए। इसीलिए आपने कई बार डायलॉग सुना होगा कि औरत चाहती क्या है मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, और ज़्यादातर मैन समझ भी नहीं पाते हैं। इसीलिए जो हाई वैल्यू मैंस होते हैं ना, वो फीमेल नेचर को डिकोड करते हैं, उसके हिंट्स को डिकोड करते हैं बिना ओवर रिएक्ट करे। जैसे कि नॉर्मल मैंस होते हैं ना, वो ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं या फिर वो समझ ही नहीं पा रहे कि एक्चुअल में उसके पीछे का मोटिव क्या है, वो कैसा फील कर रही है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं ना, तो कभी कभार ऐसा होता है कि उससे लड़ाई हो गई है या फिर उसकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा डीप सिचुएशन है, वो बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रही है। आपने उससे पूछा कि कैसी हो, तो उसने सिंपल से बोल दिया कि ठीक हूँ। तो यहाँ पर ठीक हूँ का मतलब सिर्फ सिंपल सा ठीक नहीं होगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, उसको समझना पड़ेगा। उसका सीधा सा मतलब ये भी हो सकता है कि तुम थोड़ा और एफर्ट दिखाओ, तुम थोड़ा और रिलेशनशिप के अंदर जिसे कहते हैं इन्वेस्ट करो, वो ये भी चाह रही हो सकती है। तो आप समझ रहे हो ना कि किस तरीके से बोल कुछ और रही है, चाह कुछ और रही है। बहुत सारा झमेला है भाई, आपको समझना पड़ेगा। इस तरीके के कमाल के फैक्ट्स अगर आप चाहते हो ना कि मैं और वीडियोस लेकर आऊँ फीमेल साइकोलॉजी के ऊपर, तो आप फटाफट से वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। फैक्ट नंबर 5 होता है स्ट्रेस रिस्पॉन्स डिफरेंस, टेंड एंड बी फ्रेंड। जो मेंस होते हैं ना, वो अंडर स्ट्रेस के अंदर जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे होते हैं, तो वो एकदम से ही बहुत ज़्यादा फाइट या फिर फ्लाइट मोड में चले जाते हैं कि या तो मैं फैसला कर दूंगा या तो बिल्कुल ही पीछे हट जाऊंगा। बट जो वुमेन होती है उनका नेचर बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। वुमेन अंडर स्ट्रेस के अंदर बहुत ही ज़्यादा टेंड एंड बी फ्रेंड मोड में चली जाती हैं। यानी कि वो जब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर फील कर रही होती है ना, स्ट्रेस फील कर रही होती है, डाउन फील कर रही होती हैं, तो उन्हें अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट, एम्पैथी और एक तरीके का रिलेशनशिप सपोर्ट होता है ना, बातचीत, वो चाहिए होती है, कम्युनिकेशन चाहिए होती है। और हाई वैल्यू मैन इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। वो कभी भी जब वुमेन डाउन फील कर रही होगी ना, तो वो फालतू की जिसे कहते हैं बातें करके उन्हें सॉल्यूशन नहीं देंगे। वहाँ पर सॉल्यूशन नहीं देना होता है, वहाँ पर देनी होती है अपनी प्रेजेंस, और बहुत ही ज़्यादा पेशेंस की जरूरत होती है। उसकी बातों को ध्यान से सुनना होता है। इसीलिए कई बार आपने नोटिस करा होगा कि जब लड़की का ब्रेकअप हो जाता है ना, तो वो अपनी लाइफ में एक ऐसे बंदे को लेकर आती है जो उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा हो, सिर्फ रिलेशनशिप सपोर्ट दे रहा हो, उसके साथ होना कुछ नहीं है। जिसे कहते हैं ना, एक वक्त पे उसे बैंडेज की तरह यूज करा जा रहा होता है। बेसिकली दोस्तों, आप सीधी सी बात अपने ध्यान में रख लो कि अगली बार जब भी वो बहुत ही ज्यादा चुप सी हो जाए ना, साइलेंस से यूज कर रही हो, तो आपको उससे पूछना होगा, थोड़े से एफर्ट दिखाने होंगे कि ऐसा क्या ही हो गया कि तुम्हारी लाइफ में इतनी ज्यादा डल सिचुएशन आ गई, तुम साइलेंस का यूज करना चाह रही हो, मतलब इतना ज्यादा अंदर से डाउन क्यों फील कर रही हो। पूछना होगा, एफर्ट्स भी दिखाने होंगे और साथ ही पेशेंटली उसे सुनना भी होगा। वहां पर सॉल्यूशन बिल्कुल भी देना है, वहां कोई आप एडवाइस देने नहीं बैठे हो। अपने लड़कों वाली जो होती है ना, एकदम से ज्ञान देना शुरू कर देना, जो दोस्त देते हैं हमारे, वो नहीं करनी है वहां पे। फैक्ट नंबर 6 होता है अट्रैक्शन टू पोटेंशियल, नॉट जस्ट रियलिटी। एक जो वुमेन होती है ना, वो अक्सर एक मैन के पोटेंशियल को देख के अट्रैक्ट होती है, नॉट जस्ट करंट रियलिटी। वो करंट सिचुएशन को देखकर ही कभी भी हाँ नहीं बोलती है। अगर वो आपके अंदर बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं ग्रोथ के फायर को देखती है ना, तो अट्रैक्शन जो होता है वो ऑटोमेटिकली डबल हो जाता है। अट्रैक्शन उसके अंदर ट्रिगर होता है। और हाई वैल्यू मैन इस चीज को अच्छे से समझते हैं। वो हमेशा ही अपनी ग्रोथ पर, सेल्फ इंप्रूवमेंट पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देते हैं, नॉट जस्ट शॉर्ट टर्म वैलिडेशंस। वो कभी भी शॉर्ट टर्म वैलिडेशंस को चेज नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए स्टीव जॉब्स की लाइफ की स्टार्टिंग देख लो ना। स्टार्टिंग जब हुई थी ना करियर की, तो उन्हें टैग मिला हुआ था ब्रोकन कॉलेज ड्रॉप आउट का। लेकिन उनके विजन को देखकर ही करोड़ों लोग उनसे जिसे कहते हैं मैग्नेटाइज हुए, उनकी तरफ अट्रैक्टेड फील करने लगे, इंक्लूडिंग वुमेन। उनसे बहुत सारी वुमेन भी अट्रैक्टेड फील करने लगी। किस वजह से? क्योंकि उनका विजन बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। और वुमेन्स को जिसे कहते हैं स्टोरीज बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं। जैसे कि आप अपने विजन के बारे में बताते हो ना कि मैं ये करना चाहता हूँ, कितना लंबा आप सोच पा रहे हो, यहाँ मैं जाना चाहता हूँ, एडवेंचर लाइफ में इतना सब कुछ करना चाहता हूँ। जैसे कि एक मूवी का एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले रहे हैं, ये जवानी है दीवानी वाला डायलॉग तो आपने सुना होगा। मैं भागना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, सब कुछ अचीव करना चाहता हूँ, रफ्तार चाहता हूँ। तो वही चीज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कराती है। आपने कैसे देखा हो किस तरीके से दीपिका पादुकोण उस कैरेक्टर में एकदम से अट्रैक्टिव फील कर रही थी। वही चीज़ें आपको अपनी लाइफ में लेकर आनी होगी। अपने विजन को बढ़ाना होगा। जहाँ पर ग्रोथ नहीं दिखती, कोई भी वहाँ पर अपने टाइम को, एनर्जी को इन्वेस्ट नहीं करता है मेरे भाई। अगर आप भी मेरी वीडियो को देख रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ ग्रोथ जरूर से ही दिख रही होगी। अगर मैं भी सेम कंटेंट और सेम चीज़ें जो कहते हैं विदाउट क्वालिटी इंप्रूव करे पहले जाऊँ तो कभी आप मेरी वीडियो कुछ समय तक ही देखोगे और मुझे छोड़ दोगे। इसी तरीके से गर्लफ्रेंड भी आपके साथ जब तक रहेगी जब तक ग्रोथ होती रहेगी। अगर आप भी बिल्कुल एकदम नेचुरली सिर्फ वही कामों के लिए लगे रहोगे जो लगे हुए हो, तो कुछ नहीं होने वाला है मेरे भाई। फैक्ट नंबर 7 होगा इमोशनल कॉन्टाजियन सेंसिटिविटी। वुमेन्स जो होती है ना, वो मेंस के जो मूड होते हैं ना, वाइब होते हैं, उन्हें इंस्टेंटली एब्जॉर्ब करती हैं। मतलब अगर एक मैन बहुत ज़्यादा एंशियस या फिर नीडी, डेस्परेट सा दिखता है ना,
तो वो उससे दूर भागती हैं, वो एनर्जी उसे पुश करती है, मतलब दूर चली जाती हैं। वो ऐसा देखती हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील होने लगता है, क्योंकि वो उसकी एनर्जी को मिरर करती हैं। जैसा आप फील करते हो ना, वो चीज़ वुमेन को बहुत ही जल्दी फील हो जाती है। लेकिन एक हाई वैल्यू मैन क्या करता है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा फोकस, सेंटर्ड और रिलैक्स रख के चलता है। उसकी वाइफ जो होती है ना, बहुत ज़्यादा काम होती है। इसी वजह से जो वुमेन होती है ना, उसकी तरफ खिंची हुई चली जाती है, बहुत ही नेचुरली अट्रैक्टिव फील करती हैं। यहाँ पर मैं आपको अपना एक एग्जांपल देना चाहूँगा रियल लाइफ का। जनवरी में क्या हुआ था, मैं हरिद्वार गया था, तो वहाँ पर उस समय ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था, वो भी अच्छे तरीके से। जैसे कहते हैं मेरा लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई था, तो एनर्जी का लेवल भी बहुत ही ज़्यादा जा चुका था और मैं बहुत ज़्यादा काम रहता था। हमेशा चेहरे पर स्माइल रहती थी, लोगों से खुलकर बात कर रहा हूँ, एक लीडर की तरह वर्क कर रहा हूँ, हर किसी को लीड कर रहा हूँ। फ्रेंडशिप तो मानो रैंडमली करना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया था। तो मैं देख रहा था कि एक बंदी, दो बंदियाँ आई, मेरे से बात कर रही हैं और मैं सामने से आके लोग जिसे कहते हैं अप्रोच कर रहे हैं और जिसे कहते हैं हाँ हम आप आपसे बात करना चाह रहे थे, 3 दिन से हम आपको देख रहे हैं, इस तरीके से ही बोल रहे हैं लोग। तो मैं नोट कर रहा था कि वो एनर्जी लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। क्या हो रहा है, मैं बहुत ही ज़्यादा काम दिख रहा हूँ ना, अगर मैं आपके बगल से, जैसे एक वुमेन के बगल से एक ऐसा मैन गुजरता है ना जो बहुत ही ज़्यादा काम है, अंदर से शांत है, उसके चेहरे पे शांत दिख रही है, कि हल्की सी स्माइल है, खुद को लेकर कॉन्फिडेंट है। बेसिकली वो चाहता नहीं है कि मुझे ये अटेंशन दे, मुझे ये देखे, तो वो ऑटोमेटिकली उसे फील हो जाता है। भाई साहब मेरे साथ जो बंदे थे ना, मेरा ग्रुप था, ग्रुप नहीं कह सकते, कि वहाँ पे जो लोग रहते, तो भाई वो मेरे से बोल रहे हैं, मेरे जो 16, 17 साल के लड़के, कि भाई आप क्या कर रहे हो, आपने ऐसा करा क्या है कि वुमेन्स आपको जैसे घूर घूर के देख रही हैं। मतलब चेहरे पे इतना ज़्यादा तेज आ गया था ना, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सारी चीज़ें मैटर करती हैं, बट एक चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा काम होनी चाहिए, अंदर ओवर थिंकिंग नहीं चल रही होनी चाहिए। आप अप्रोच करने से पहले ओवर थिंक करते हो ना, उसी चीज़ को बंद करने की बात हो रही है। अब दोस्तों आपको जरूर से समझ में आ गया होगा कि औरतों के नेचर को समझना इतना ज़्यादा सिंपल होता ही नहीं है। ये एक तरीके की लेयर्ड साइकोलॉजी होती है, जिसके ऊपर लेवल पर लेवल खुलते ही रहते हैं, और आप इसे जब ही समझ सकते हो जब आप अपनी ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, नॉलेज तभी पावर बनती है जब आप उसे रियलिटी में अप्लाई करना जानते हो, वो भी अपनी सिचुएशन के हिसाब से। इसीलिए दोस्तों मैंने 1-on-1 प्राइवेट कॉल सेशन स्टार्ट करे हुए हैं, तो मैंने वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, जहां पर मैं आपको आपकी रिलेशन और सिचुएशन के हिसाब से उसमें एक हाई वैल्यू मैन कैसे लीड करेगा वो सब कुछ सिखाऊंगा पर्सनली कॉल पर। तो आप चाहो तो जिसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक को चेक कर सकते हो। बाकी अगर आप वुमेन की जिसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज को डिटेल में डिकोड करना चाहते हो, यहाँ पर वीडियो का लिंक आ रहा होगा, क्लिक करके देख सकते हो अगर आपके पास टाइम है अपनी नॉलेज को और बढ़ाने के लिए। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक आज वीडियोस को देखते रहें और सीखते रहें। आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा वो मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना। धन्यवाद। जय श्री राम।